जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी कथा में जो केवल कथा नहीं है, एक अमर सत्य, एक दिव्य रहस्य और स्वयं भगवान शिव द्वारा कहा गया शाश्वत उपदेश है। यह वह रहस्य है जिसे भोलेनाथ ने स्वयं पार्वती जी को कहा जब माता ने एक बार उनसे पूछा, स्वामी सच्चा भक्त किसे कहते हैं? कौन है वह जिसे आप सबसे अधिक प्रिय मानते हैं? और फिर जो कुछ हुआ वह केवल एक वार्तालाप नहीं था, वह था भक्ति का उजाला, एक ऐसी सीख जो मानव हृदय को बदल दे। आइए उसी दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। कैलाश पर्वत की सुबह थी। हवा में मंद सुगंध थी। गंगा की धारा शिव की जटाओं से बहकर पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थी। देवदूत झूम रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और कैलाश की पवित्र भूमि पर शांति का साम्राज्य था। उसी समय माता पार्वती ने शिवजी से मुस्कुराते हुए पूछा, भोलेनाथ, आप कहते हैं कि आपके भक्त असीम हैं, परंतु कौन है आपका सच्चा भक्त? आप किसकी भक्ति से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? शिवजी धीरे से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, देवी, भक्ति की कसौटी बहुत ही सरल है, परंतु मनुष्य उसे कठिन बना देता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा भक्त कौन होता है। और वे दोनों एक प्रकाश रेखा में परिवर्तित होकर चल पड़े। पृथ्वी की ओर मनुष्यों के बीच एक नई कथा की शुरुआत होने वाली थी। 3 भक्त और 3 रास्ते। शिव पार्वती धरती के एक बड़े नगर में पहुंचे। इस नगर में शिवजी के 3 प्रमुख भक्त रहते थे। सोमदत्त, बड़ा पुजारी, शिव मंदिर का मुख्य पुजारी, नित्य अभिषेक पूजा अर्चना, परंतु मन में गर्व, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। व्यापारी वसुदेव, धनवान भक्त, हजारों दीप जलाता, बड़े बड़े यज्ञ करता, पर मेहनत दूसरों से करवाता, मंदिर को दान देता, लेकिन बदले में सम्मान चाहता था। एक गरीब अंधा चरवाहा, नाम गोपाल, न आंखें थी, न धन, न मंत्र पूरे आते थे, न नियम पता थे, पर दिल में प्रेम था और शिव का नाम सांसों की तरह था। शिव ने माता से कहा, देवी, आज यही तीनों हमें बताएंगी सच्चा भक्त कौन है। सबसे पहले शिव और पार्वती सोमदत्त पुजारी के पास गए। स्वयं शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। साधु ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, बेटा, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिलेगा? सोमदत्त ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे बहुत काम है, पूजा करनी है, जाओ किसी और से मांग लो। मैं भगवान का सेवक हूँ, गरीबों का नहीं। शिव शांत रहे। पार्वती समझ गई, यह भक्ति अहंकार की है। अब वे व्यापारी वसुदेव के घर गए। वृद्ध साधु शिव के रूप में फिर पूछा, बेटा, थोड़ा अन्न मिल जाएगा? वसुदेव ने कहा, आज नहीं, आज मेरे घर में भोज है, बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम जैसे साधुओं के लिए बाद में देखेंगे। पार्वती ने दुख से कहा, स्वामी, यह तो पूजा भी करता है, दान भी, फिर भी इसे आपके दर्शन क्यों नहीं? शिव ने कहा, जो भगवान को दिखावे से पूछता है वह केवल दुनिया को दिखाता है, मुझे नहीं। अब वे तीसरे भक्त अंधे चरवाहे गोपाल के पास गए। वृद्ध साधु को देखकर गोपाल बोला, आओ बाबा, मेरी झोपड़ी छोटी है पर दिल बड़ा है। कुछ नहीं है देने को, पर जो भी है आपका है। वह खुद दिन भर भूखा था, फिर भी उसने अपना एकमात्र रोटी का टुकड़ा साधु को दे दिया और बोला, जो मिलता है शिव की ही देन है, और जो शिव का दिया शिव के अतिथि को लौटाना ही भक्ति है। शिव पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा। पार्वती के नेत्रों में भावुकता थी, शिव की आंखों में गर्व था। शिवजी ने अंतिम परीक्षा ली। उन्होंने अपना जल पात्र गोपाल को दिखाकर कहा, बेटा, मुझे थोड़ा पानी ला दो, किंतु ध्यान रखना, इसमें एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। गांव में पानी दूर था,
पत्थरों वाला रास्ता, अंधा आदमी, हाथ में एक घड़ा जिसे संभालना तक मुश्किल। लेकिन गोपाल चल पड़ा। ठोकर लगी, खून निकला, पैर कटे, पर हाथ नहीं कांपे, घड़ा नहीं गिरा, एक बूंद नहीं छलकी। वह लौट कर बोला, बाबा, मेरे पास आंखें नहीं हैं, पर मैं रास्ता महसूस कर लेता हूँ, जैसे मैं अपने भगवान को महसूस करता हूँ। पार्वती दंग रह गई। एक अंधा मनुष्य इतना प्रेम कैसे कर सकता है? शिव बोले, यही तो सच्ची भक्ति है, जहाँ प्रेम रास्ता बन जाता है। अब शिवजी अपनी असली रूप में प्रकट हुए। जटाओं में बहती गंगा, नीली कंठ में विष, माथे पर चंद्रमा, त्रिशूल चमक उठा, डमरू गूंज उठा। गोपाल तुरंत पैरों की धूल में गिर पड़ा। शिव, मेरे महादेव, मैंने क्या देखा? शिव ने गोपाल को उठाया और कहा, बेटा, तूने मुझे देखा नहीं, महसूस किया है। देखना तो आंखें वालों का काम है, तू तो दिल से देखता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, अब तो बता दीजिए, सच्चा भक्त कौन होता है? शिवजी बोले, जिसकी आंखों में नहीं, जिसके हृदय में प्रेम हो, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो नियमों में बंधकर नहीं, भावों से जुड़कर भक्ति करे, वही सच्चा भक्त है। जो मुझे नहीं, मेरे हर रूप में छिपे प्राणी को प्यार दे, वही मेरा प्रिय है। जो भूखे को भोजन दे, पीड़ित को सहारा दे, गरीब को सम्मान दे, वही सच्चा शिव भक्त है। भक्ति मंत्रों में नहीं, मन में होती है। भक्ति चढ़ावे में नहीं, चरणों में होती है। भक्ति बड़े मंदिरों में नहीं, सच्चे हृदय में बसती है। शिवजी ने नगर में अपना दिव्य रूप दिखाया। लोग डर गए, पर शिव मुस्कुराए। डरो नहीं, आज मैं तुम्हें भक्ति का सच्चा अर्थ बताने आया हूँ। उन्होंने तीनों भक्तों को बुलाया, सोमदत्त, वसुदेव और गोपाल। शिव बोले, भक्ति पूजा नहीं, पवित्रता है। भक्ति दान नहीं, दयालुता है। भक्ति धन नहीं, दिल है। शिवजी ने 3 बातों को अंतिम सत्य के रूप में कहा। भक्त वह नहीं जो दिन भर पूजा करे, भक्त वह है जो एक क्षण प्रेम करे। भक्त वह नहीं जो 1000 दीप जलाए, भक्त वह है जो किसी के जीवन में एक दीप जला दे। भक्त वह नहीं जो शिव को याद करे, भक्त वह है जो शिव के प्राणी में शिव को देखे। शिवजी ने गोपाल अंधे चरवाहे से कहा, बेटा, आज से तू केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा मित्र है, मुझसे वर मांग। गोपाल बोला, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे ऐसे ही प्रेम करते रहें। शिव भावुक हो उठे। उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ रखा। तूने कुछ न मांगकर सब पा लिया। आज से तेरी हर इच्छा बिना बोले पूरी हो गई। और वहाँ प्रकाश फैल गया। जब शिवजी पार्वती कैलाश लौटने लगे, तब पूरे नगर में एक स्वर्गीय प्रकाश फैल गया। वायु सुगंध से भर गई और आकाश में शंख जैसी गूंज उठी। एक दिव्य स्मरण की स्वयं महादेव अभी अभी इस भूमि पर विचरण करके गए थे। लोग स्तब्ध थे, कुछ रो रहे थे, कुछ थर थर कांप रहे थे, और कुछ अपने भीतर पहली बार सच्ची भक्ति की लौ को जलते हुए महसूस कर रहे थे। अंधा चरवाहा गोपाल वहीं खड़ा था, हाथ जोड़कर मन में गहरा संतोष लिए हुए। उसे कुछ नहीं दिखता था, लेकिन उसे सब महसूस हो रहा था। शिव का स्पर्श, शिव का प्रेम, शिव का आशीर्वाद। और फिर उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। पहले धुंधला, फिर स्पष्ट, और फिर उसने पहली बार इस दुनिया को देखा शिव को जाते हुए, जैसे अंधकार में एक सूर्य उदय हो गया। उसने आंसू के साथ कहा, हे भोलेनाथ, अब समझ में आया कि असली प्रकाश आँखों में नहीं, दिल में होता है। नगर के लोग दौड़े आए और उसके चरण छुए। सोमदत्त पुजारी ने सिर झुका दिया। अब उसका अहंकार टूट चुका था। व्यापारी वसुदेव ने भी महसूस किया, भक्ति दान से नहीं, दान के पीछे की भावना से होती है। उस दिन से नगर बदल गया।
मंदिरों में शोर कम, मनों में शांति अधिक हो गई थी। लोगों ने अनाथ बच्चों को अपनाना शुरू किया, गरीबों को भोजन देना, पीड़ितों को सहारा देना, और हर कोई एक बात दोहराने लगा, शिव मंदिरों में नहीं है, मन के भीतर बसते हैं। कैलाश पहुंचकर शिव पार्वती रुके। पार्वती की आंखों में प्रेम और विनम्रता थी। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, आज मैंने देख लिया है कि सच्चा भक्त वही है जिसके मन में स्वार्थ नहीं, सिर्फ प्रेम है। शिव मुस्कुराए, मधुर, शांत और ब्रह्मांड जितने विशाल प्रेम से भरी मुस्कान। शिव बोले, देवी, मनुष्य जब मेरी पूजा करता है तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती। मुझे प्रसन्नता तब होती है जब वह किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को दिलासा देता है, किसी निर्बल को सहारा देता है। यही मेरी असली पूजा है। और इस तरह दोस्तों, भगवान शिव के मुख से निकले इन वचनों ने न सिर्फ भक्त को बल्कि पूरे संसार को एक अमर संदेश दे दिया कि सच्ची भक्ति वही है जहाँ अपेक्षा नहीं होती, जहाँ मन में छल कपट का नाम नहीं होता, जहाँ बस समर्पण होता है, विश्वास होता है और प्रेम होता है। शिवजी मुस्कुराए, भक्त ने चरण स्पर्श किए और कैलाश की पवित्र हवा में गूंज उठा, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह दिव्य कथा आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए संस्कार दे पाएगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर हर महादेव।